रीमा उमर साहिबा, गिलानी साहब कहते हैं कि अभी तक तो हमें बैरूनी कुव्वतों का भी न्यूट्रल किरदार ही नजर आ रहा है। आप कल किस तरफ देखते हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? रियासत जी, के शुक्रिया कैंडिडेट अलीना। हैं सादिक जी, संजरानी साहब। जी अलीना, मैं भी कोई ऑप्शन नहीं लूंगी इस पे। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में अच्छा। हमारी जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह के ऐसे फैसले होते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसका हम लोग जो उन उन कैरेक्टर्स से, उन एक्टर्स से, उन इंस्टीट्यूशन से अगर हमारा ताल्लुक नहीं है तो मुश्किल है कहना कि वो किस तरफ है। तो मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगी। लेकिन जब हम लोग नंबर्स की, मैं देख रही हूँ ठीक काफी है। दिनों से हम पार्टी बेसिस पे नंबर्स जो हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन सेनेट चेयरपर्सन का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टी लाइन के अकॉर्डिंगली जाना आईनी भी एक ड्यूटी नहीं है सेनेटर्स की। तो लोग इंडिविजुअली किस तरह वोट करते हैं ये भी मैटर करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल सिर्फ आप पार्टी कॉम्पोजिशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। दूसरी बात ये कि मेरे लिए ज्यादा अहम इलेक्शन रिजल्ट से दो चीजें हैं। पहली ये कि चाहे जी। गिलानी साहब जीते, चाहे संजय रानी साहब जीते, मैं इंस्टेबिलिटी ही देखती हूँ अगले कुछ महीने, शायद अगले कुछ साल। क्योंकि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हमें मालूम है हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी उस पर। अगर संजय रानी साहब जीत जाते हैं तो जैसे महमिल भी कह रही थी, पीडीएम का पूरा एक नैरेटिव इस पे बिल्ट है कि उनके पास नंबर्स हैं ऑपोजिशन के पास, फिर भी उनके कैंडिडेट नहीं जीते, तो क्या चल रहा है पीछे, कौन जो है जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, रियासत के ऊपर सवालात उठेंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल स्टेबिलिटी इस सिचुएशन में आएगी, चाहे कल जो भी जीते। एक तरह से अनफॉर्चुनेट भी है ये बात, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ये है, क्या कह सकते हैं। दूसरी अहम बात अलीना मेरे लिए ये है कि पिछले 2-2.5 सालों में सेनेट में ऑपोजिशन की वाजे अक्सरियत थी। पीटीआई अक्सर लेजिस्लेशन जो करना चाहती थी वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सेनेट में पास नहीं करवा सकते थे। अगर कल गिलानी साहब हार जाते हैं और संजय रानी साहब जीत जाते हैं, इसका मतलब है पीटीआई, और ये बात भी उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अब करते हैं, उनके लीडर्स करते हैं कि बहुत सी लेजिस्लेशन है जो हम करना चाहते हैं और अब हम कर सकेंगे क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है सेनेट में। तो उसका लेजिस्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा? फ्रैंकली कुछ लेजिस्लेशन अच्छी पीटीआई ने की है, लेकिन ज्यादातर जिस तरह का उनका एक एजेंडा है उसमें मेरा ख्याल है एक पार्टी जमहूरी पर्सपेक्टिव से उसको इतनी ताकत मिल जाना कि वो लेजिस्लेशन सिंगल हैंडेडली कर सके किसी और पार्टी से बातचीत के बगैर, ये मेरी नजर में एक अच्छी चीज नहीं होगी। क्योंकि जमहूरियत का एक फंडामेंटल एक वैल्यू है कोऑपरेशन पार्टी लाइंस के अक्रॉस, और अगर हम वो नहीं देखेंगे, और अगर कल से हम ये इसके लॉजिकल एक्सटेंशन तो यही है कि अगर पीटीआई चाहेगी, अगर कल संजय रानी साहब जीत जाते हैं तो वो सेनेट में भी लेजिस्लेशन पास करवा सकेंगे क्योंकि वो भी सिंगल मेजॉरिटी से ही होती है। तो ये मेरे लिए एक तशवीश की थोड़ी बात है क्योंकि एक पार्टी का इतना उनको मोनोपोली दे देना जमहूरी जो एक फंडामेंटल्स है मेरा ख्याल है उसके खिलाफ जाती है। और हमने देखा है पीटीआई कोऑपरेट वैसे भी नहीं करती, अब उनको शायद जरूरत भी ना पड़े अगर सेनेट में इस तरह के नंबर्स हो जाए। तो मैं तो ऑप्शन नहीं लूंगी लीना, लेकिन दोनों तरफ अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी मुझे रिजॉल्व होते नजर नहीं आती, लेकिन चाहे रीमा, जो भी जीते लेजिस्लेशन से कल। मुतालिक जो आप बात करें, हाँ ठीक है, ठीक है अलीना, रीमा, एक एक बिल्कुल जो आप चीज, सॉरी, लेजिस्लेशन से मुतालिक बात कर रही हैं, बिल्कुल आपकी राय का एहतराम। एक मिनट में महमल बिल्कुल आपके पास आती हूँ। लेकिन ऑपोजिशन की तादाद तो फिर भी सेनेट में ज्यादा है ना अरकान की, तो मुश्किलात तो होंगी हुकूमत को इन एनी केस, राइट? अगर उनका चेयरमैन हो या ना हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल, लेकिन अगर कल अगर संजय रानी साहब जीत जाते हैं, इसका मतलब है हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा आगे भी लेजिस्लेशन सेनेट में अप्रूव करवाना, क्योंकि नंबर्स तो वही होंगे ना कल जिस तरह हम वोट देखेंगे। अगर वो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज एएनपी जैसे है या जमात इस्लामी है उनको अपने साथ कर सके तो उनका रास्ता थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा ऑफ कोर्स। लेकिन एक डिफरेंस है कि कल सीक्रेट बैलेट होगा, जो लेजिस्लेशन होती है उसमें सीक्रेट बैलेट उस तरह नहीं होता, तो एक फर्क है। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हुकूमत बहुत इस पे बात करी है, हुकूमत लेकिन के फिर भी आपको लगता है इससे मुझे थोड़ी तशवीश होती है अलीना, कि हम लेजिस्लेशन पास करवा सकते। बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। महमल, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहना था कि अभी ये लियाकत बलोच साहब का आया है कि अमीर जमात इस्लामी चंद घंटों में अपने वोट से मुतालिक ऐलान करेंगे। तो जो आप जमात इस्लामी वाला सवाल पूछ रही थी, तो मेरे ख्याल में चंद घंटों बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं कल। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी ये बड़ा अहम कि जी कल तो सीक्रेट बैलेट होना है, फिर क्या पर मैं वाइल्ड कार्ड की टर्म इस्तेमाल करूंगी जो बेनजीर ने की थी,